जहां पूरी दुनिया आज क्रिसमस का त्योहार मना रही है, वहीं भारत केवल क्रिसमस की खुशियां ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का दिन भी मना रहा है, जिसे कहा जाता है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे, जो हर साल 25 दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ये पहल शुरू की थी। इसका मकसद था अटल जी के स्वच्छ और पारदर्शी शासन के सपने को हर भारतीय तक पहुंचाना। सुशासन यानी एक ऐसा शासन जहां पर आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े और भ्रष्टाचार की कोई जगह न हो। आज के दिन सरकार प्रशासन गांव की ओर जैसे अभियानों के जरिए जनता की समस्याओं का मौके पर निपटारा कर रही है। सुशासन दिवस हमें याद दिलाता है कि सरकार जनता के लिए है, न कि जनता सरकार के लिए। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि कैसे बदल रहा है भारत का प्रशासनिक चेहरा। 25 दिसंबर 1924 के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उनकी प्रशासनिक कुशलता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस घोषित किया। 2014 में सुशासन दिवस की शुरुआत के बाद से भारत के प्रशासनिक ढांचे और आम नागरिक के जीवन में कई क्रांतिकारी बदलाव आए। सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण DBT है। पहले सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलिए के पास फंस जाता था। अब पेंशन, सब्सिडी और स्कॉलरशिप का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक के खाते में जाता है। इससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ और सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए बचे। दूसरा, डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस, जिसके जरिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल कर दिया गया है। अब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाएं अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए गांवों में भी डिजिटल सेवाएं पहुंच रही हैं। तीसरा पॉइंट, अनावश्यक कानूनों की समाप्ति सुशासन का एक हिस्सा पुराने और बोझिल कानूनों को हटाना भी था। 2014 से अब तक लगभग 1500 से ज़्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को ख़त्म किया गया है, जो व्यापार और सामान्य जीवन में बाधा डालते थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2014 से शुरू हुआ सुशासन दिवस का सफर केवल एक औपचारिक दिवस नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में एक साइलेंट रेवोल्यूशन की तरह रहा। पिछले एक दशक में सरकार ने फाइल से लेकर लाइव तक के सफर को आसान बनाने की कोशिश की है। तो अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर शुरू हुआ ये सुशासन दिवस आज भारत की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन अब केवल एक नारा नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया के रूप में एक हकीकत है, जिसने आम आदमी को सशक्त बनाया है। आज का सुशासन दिवस हमें याद दिलाता है कि जब तकनीक और संकल्प साथ मिलते हैं तो बदलाव घर की चौखट तक पहुंचता है। आज एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।